हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस खत्म कर ली थी और आज हमें पॉल्यूशन ऑफ वाटर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्टार्ट करने थे। आज हमारे चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ चारकोल इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। चारकोल का क्या रोल होता है, क्या करता है चारकोल जिससे वो वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो चारकोल क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द फाइनेस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्ट्रेशन से नहीं निकाली जाती, मतलब फिल्ट्रेशन में सैंड से या ग्रेवल से निकाली नहीं जा सकती। ठीक है, वो बहुत वाटर में बहुत छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे माइन्यूट माइन्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर मतलब जो ये इम्प्योरिटीज है वाटर के अंदर, ये वाटर के साथ ही पास कर जाती है। फिल्ट्रेशन या किसी और मेथड से निकालना मुश्किल होता है। चारकोल क्या करते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर एक बड़ा सा चारकोल का पीस डाल देते हैं तो ये सारी इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर चिपका लेता है। जितनी भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं वो उनको अपने ऊपर चिपका लेता है, और उसके बाद हम चारकोल को जब निकाल लेते हैं तो वो जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है काम चारकोल का। इसे हम बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखना, एक्टिवेटेड चारकोल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो है वो, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, बेसिकली ये पूछा है। तो वाटर का पॉल्यूशन तब होता है जब उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें ऐड हो जाते हैं, उसका टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब बदल जाती हैं और वो पीने के लिए अनफिट हो जाता है और बाकी काम के लिए भी। तो उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर गेट्स polluted when unwanted and harmful substances are added to water. Discharging untreated sewage into rivers, ये एक रीजन है हमारा किसका, वाटर पॉल्यूशन का। ऑयल स्पिल, मतलब जो बड़े बड़े टैंकर, या बड़ी बड़ी टैंकर नहीं कहूंगा, शिप्स कहूंगा, शिप्स जो होती है बड़ी बड़ी जो ऑयल लेके जाती हैं, ऑयल ट्रांसपोर्ट करती हैं, अगर कभी उनमें कुछ खराबी आ जाती है, उनमें ब्रेकेज हो जाता है, टूट जाती है, तो वहां पे समुद्रों में ऑयल स्पिल्स हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होती है। ठीक है, ये तो दो बेसिक्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज और बाकी बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऐसे काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी दो तीन लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर की बेसिक हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो हम इजिली, मतलब इजिली क्या कहूँगा, मतलब ड्रिंक कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिजीज। मतलब पोर्टेबल वाटर वो वाटर है जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होती और उससे ना ही कोई डिजीजेस होती हैं। Potable water is a clear, tasteless and odor. Potable water is clear, tasteless, odorless and has no contaminants. Contaminants, आप pollutants को contaminants भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, pollutants and contaminants ये दोनों एक ही चीज है। तो जो पोर्टेबल वाटर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज पड़ी, वो एकदम साफ होता है, क्लियर होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई स्मेल नहीं होती और उसमें कोई पॉल्यूटेंट्स भी नहीं होते। दे कॉज नो हार्म टू ह्यूमन हेल्थ ऑन ड्रिंकिंग, मतलब उसे पीने से ह्यूमन की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे रोक सकते हो। तो इसमें हमें वही, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़े थे वही लिखना है। इसमें थोड़ा सा हमने अलग क्या लिखा है, डोंट थ्रो पेंट्स एंड ऑयल्स डाउन द ड्रेन एज इट मे कॉज ब्लॉकेज। मतलब देखो, घर में कभी भी कुछ तेल का बनता है तो उस ऑयल को हम ऐसे ही सिंक में नहीं डाल देते। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो। सेम होता है पेंट्स के साथ। इसका रीजन ये है कि अगर ऑयल वहां पे जाता है तो हमारी ड्रेनेज के साथ साथ जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जालियों को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिससे काफी ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है, सीवेज ब्लॉकेज, मतलब सीवर वगैरह में काफी ब्लॉकेज आ जाती है और मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है वो। ठीक है, यूज इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हमारे आ जाते हैं इको फ्रेंडली वॉशिंग पाउडर, इको फ्रेंडली क्लेंजिंग एजेंट, जो आजकल सो कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, नेचुरल वॉशिंग पाउडर, नेचुरल सोप्स, नेचुरल डिटर्जेंट्स, वो सब हमें यूज करने चाहिए बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली। नेक्स्ट चीज, excessive fertilizers and pesticides must not be used as they flow with water and cause water pollution.
खेतों में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का लिमिटेड यूज हो, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं उसे स्प्रे करना चाहिए। आपने पहले भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी ये चीज पढ़ी है, क्योंकि ज्यादा यूज करने से प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ता ही है। बाकी जब वाटर हम उसके से फ्लो करते हैं, मतलब वाटर डालते हैं उसके ऊपर, तो वो पानी के साथ ही बह जाते हैं, ठीक है, जिससे वो जो वाटर जब आगे जाके रिवर्स वगैरह में मिलेगा तो उनको भी पॉल्यूट कर देता है। फोर्थ, नो लिटरिंग शुड बी डन अराउंड रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। रिवर्स, लेक्स और ओशंस के आसपास कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। कोई भी रैपर या वेस्ट प्रोडक्ट को अपने आसपास दिखते हुए कोई भी डस्टबिन में हमें डाल देना चाहिए। वी शुड टेक दैट इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स बेसिक से आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स टू प्योरीफाई वाटर। वाटर प्योरीफाई करने के हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं, तो हमने वो 4 यहाँ पे लिख दिए। बॉइलिंग, बॉइलिंग इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग kills the germs present in it। बॉइलिंग बहुत ही सिंपल बेसिक मेथड है किसी भी वाटर को प्योरीफाई करने का। हाई टेम्परेचर पे उसके वाटर के अंदर के जर्म्स वगैरह सब मर जाते हैं, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, और जो वाटर ऑब्टेन होता है वो प्योर होता है। सेकेंड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जो ज्यादा बड़ी मतलब थोड़ी बड़ी इंप्योरिटीज या जर्म्स वगैरह प्रेजेंट है वो हट जाते हैं। वाटर, इसमें हम अलग अलग लेयर्स, यहाँ पे पढ़ रखा है कितनी लेयर्स होती हैं, वो अलग अलग लेयर्स से पास करते हैं इस प्रोसेस में, और वो जो वाटर जो लास्ट में मिलता है वो फिल्टर्ड वाटर, प्योर वाटर होता है। नेक्स्ट, ये फिल्ट्रेशन हमारा फिजिकल मेथड था। क्लोरीनेशन है हमारा केमिकल मेथड। इट इज अ केमिकल मेथड टू प्योरीफाई वाटर, ठीक है। दिस इज डन बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को डाल के या फिर क्लोरीन की टैबलेट्स को डाल के क्लोरीनेशन हो जाता है। वो बाकी का प्रोसेस आपको पता है। क्लोरीनेशन, क्लोरीन के ऐड होने से जो बैक्टीरिया और जर्म्स वाटर में प्रेजेंट है वो मर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आपके बुक में लोडिंग दे रखा है, ठीक है। लोडिंग, जिसमें हम एलम ऐड करते हैं, वो एलम क्या करता है कि वो सारी इम्प्योरिटीज को इकट्ठा करके नीचे सेटल डाउन कर देता है, उसे लोडिंग कहते हैं। मैंने उसके अलावा एक नया पॉइंट लिखा है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस वो पॉइंट, मतलब ये आरओ सिस्टम जो आपके घरों में ज्यादातर लगे रहते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर के लिए आरओ, एक्वागार्ड, ये सब। तो ये मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस है। आरओ की फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर फिल्टर्स, इसमें वाटर फिल्टर्स मशीन होती है एक, ठीक है, जो यूज की जाती है, जो डीसलाइनेशन ऑफ वाटर करते हैं, मतलब वाटर को डीसलाइन, उसके अंदर जितना भी सॉल्ट और अलग इम्प्योरिटीज वगैरह जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा देती हैं, ठीक है। और इसमें एक्टिवेटेड चारकोल और अल्ट्रावायलेट रेज का भी यूज किया जाता है। आरओ में एक्टिवेटेड चारकोल का और अल्ट्रावायलेट लैंप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल का भी यही काम होता है, जर्म्स वगैरह को किल करना है। अल्ट्रावायलेट लैंप आल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द लेफ्ट बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया बच भी जाता है तो अल्ट्रावायलेट लैंप से वो नहीं बच पाता। अल्ट्रावायलेट लैंप आप समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसा लाइट का सोर्स जिससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर की प्योरिफिकेशन का पर्पस क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको रिमूव करना, और उसके अंदर जो हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि तभी वो पानी पीने के लिए सेफ होगा ना। अगर उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होंगी या हार्मफुल जर्म्स होंगे तो ऑफ कोर्स हम उसे पी नहीं पाएंगे, अगर पियेंगे तो बुखार हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होती है? हमने जो दूसरा वाला मेथड था सीवेज वाला, उसका हमने पढ़ लिया था। इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या था वो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो उसके मतलब जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उस वेस्ट के नेचर के बेसिस पे किया जाता है। समझ रहे हो, इंडस्ट्रीज में केमिकल्स यूज होते हैं, तो अब केमिकल्स एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिस हैं, मतलब एसिडिक है, तो हम बेस का यूज करेंगे, बेस है तो हम एसिड का यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है। वेरियस केमिकल्स प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, हिंदी में समझना, ये जो अलग अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, ठीक है, जो वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, उनके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या उनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। मैंने दो वर्ड यूज करे, न्यूट्रलाइज और प्रेसिपिटेट। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हो गया, एक मिनट रुकना, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हो गया कि अगर एसिडिक है तो उसमें बेसिक ऐड कर दो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इफेक्ट खत्म। और सेकंड होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या करता है कि जो छोटे छोटे, जो हमने एलम लोडिंग वाले उसमें पढ़ा था ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उससे क्या होता है वो सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं,
एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं और वो बड़ा पार्टिकल नीचे जाके सेटल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स हम डालते हैं जिससे वो जो दूसरा केमिकल है जो पॉल्यूट कर रहा है वाटर को, वो या तो न्यूट्रलाइज हो जाता है या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है। और प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है, मतलब देखो न्यूट्रलाइज हो रहा था तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, बस खत्म, प्योरीफाई हो गया वाटर। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उस प्रेसिपिटेट वेस्ट को हम बाद में निकाल सकते हैं और जो वाटर बच रहा है वो रिलेटिवली प्योर है। रिलेटिवली प्योर यहाँ पे अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, रिलेटिवली का क्या मतलब है, रिलेटिवली प्योर मतलब कि पहले से साफ है। एकदम वैसे नहीं है कि एकदम प्योर हो चुका है, एकदम साफ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा प्योर है। एट्थ, व्हाट इज लोडिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। मतलब जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर होती है उसमें लोडिंग का क्या काम है। तो लोडिंग वो मेथड है वाटर प्योरीफाई करने का जिसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को हम नीचे सेटल डाउन कराते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, एज एन एग्जांपल बाय एडिंग अ पीस ऑफ एलम। ठीक है। मतलब एक ऐसा मेथड वाटर को प्योरीफाई करने का जिसमें ज्यादा जो इम्प्योरिटी सस्पेंडेड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है बाय एडिंग अ पीस ऑफ एलम। ठीक है। और इसी छोटे से प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग। नाइन्थ, वाई डोमेस्टिक सीवेज इज अ थ्रेट टू एक्वेटिव लाइफ। डोमेस्टिक सीवेज क्या है भाई, डोमेस्टिक सीवेज एक तरीके की पॉल्यूशन ही है, मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे। जब ये रिवर्स और लेक्स में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड बैक्टीरिया। आगे फिल इन द ब्लैंक्स में दो एग्जांपल पूछे थे ना इसी चीज के, तो हमने वहां पे एल्गे एंड फंगाई लिखा था, वो भी सही है। ठीक है। एंड एल्गे मतलब एल्गे तो फिक्स्ड है, आप बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, आप फंगाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे वाटर के अंदर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, द यूज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये ज्यादातर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व से यूज कर लेते हैं। अब जब वाटर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी तो ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड दे विल अल्टीमेटली डाई। ठीक है। ये डिप्लीशन हो जाएगा ऑक्सीजन का वाटर में एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक सीवेज से एल्गे और बैक्टीरिया ग्रो होंगे, वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे, पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा जिससे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे। टेंथ, वाई वाटर इज इजीली पॉल्यूटेड। अच्छा ये नया सा क्वेश्चन है, वाटर इजीली पॉल्यूट क्यों हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में एक सेंटेंस की फॉर्म में इसका आंसर दे रखा है कि वाटर जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट पेज पे, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो इजीली ज्यादातर नंबर ऑफ सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, मैं यूज करना चाहूंगा। सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम और चीजें डाल सकें, उसे इजीली मिक्स कर सकें। अब कुछ देखो वाटर में कितनी सारी चीजें मिक्स हो सकती हैं, चीनी, नमक, ये सब मिक्स हो सकता है। तो सिमिलरली जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो भी वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाती हैं। अब ये मिक्स तो हो गई, लेकिन ये क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। और इसीलिए वाटर का पॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स उसमें बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। जो हार्मफुल केमिकल्स हैं दे इजीली डिसॉल्व इन वाटर व्हिच लीड्स टू इट्स पॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं इसका पता हम कैसे लगाएं। भाई अगर ड्रिंकिंग वाटर का बैड टेस्ट है तो यस इट इज पॉल्यूटेड। अगर उसका ओडर मतलब उसका स्मेल जो है, उसकी स्मेल जो है वो काफी ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव मतलब गंदी स्मेल है। ठीक है। मतलब वो लेक से आ रही है, रिवर से आ रही है या ओशन से आ रही है, तो उनका पानी भी कंटामिनेट है। मतलब अगर किसी लेक से ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल नहीं आ रही, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो वहां का पानी पॉल्यूट हो चुका है। अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन वाटर बॉडीज। अगर वाटर बॉडीज में एक्वेटिक वीड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उन्हें रोका नहीं जाता, तो वहां का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और अल्टीमेटली वो वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है। एंड लास्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेकंड लास्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिशेज इन फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर में या सीज में, लेक्स में, कहीं पे भी फिशेस का अमाउंट कम होने लगे तो इसका मतलब ये है कि वहां का पानी पॉल्यूट होने लग रहा है। ठीक है। क्योंकि भाई फिशेस भी क्या कहते हैं, प्योर वाटर में रहती हैं, तो अगर वो वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो वो वहां पे नहीं रहेंगी, फिशेस का अमाउंट कम हो जाएगा, इससे हमें पता लग रहा है कि वो वाटर पॉल्यूट हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, ऑयल एंड वेस्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर बॉडीज, जो हम बेसिकली गंगा यमुना में देख सकते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े झाग होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर के, दैट इज सेम ऑयल एंड ग्रीस। तो जब ऑयल और ग्रीस आ जाता है वाटर के ऊपर, सो दैट वाटर इज नो मोर फिट फॉर एनी पर्पस, कहीं पे भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।